हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, फसलों के त्यौहार। ठीक है, इससे पहले के 2 चैप्टर आपके पढ़ लिए गए हैं। अब जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे कहा था कि ये हरियाणा के लिए बनाई जा रही है, लेकिन अब आपने देख लिया होगा सीबीएसई ने भी अपनी बुक चेंज कर दी है क्लास 6 के लिए, तो उनका भी यही बुक है। ठीक है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो यानी ये वीडियो हम कह सकते हैं इस वक्त हरियाणा और सीबीएसई दोनों के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ सेम है। तो अब आप ये मत सोचिएगा मैम ये तो हरियाणा की है, मैम ये तो सीबीएसई की है, हम पढ़ें ना पढ़ें, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों बोर्ड्स के लिए है, हरियाणा बोर्ड के लिए भी है और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है। ओके, तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, फसलों के त्यौहार। हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़हबों, तहज़ीबों और रवायतों के साथ एक ज़रिए मुल्क भी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ मज़हब या तहज़ीब वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि यहाँ पे ज़री भी है, यानी कि फसलें वगैरह भी उगाई जाती हैं। ठीक है, लिखते हैं यहाँ मज़हबी अक़ायद पर मबनी त्योहारों के अलावा ऐसे त्यौहार भी मनाए जाते हैं जो फसलों से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी मज़हबी त्यौहार ईद, बकरीद, होली, दिवाली, क्रिसमस, ये तो हम मनाते ही मनाते हैं। इसके अलावा देखिए, वैसे तो हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, और यहाँ पे सारे त्यौहार सब लोग मिल के मनाते हैं। क्या ईद हो, क्या होली हो, क्या दिवाली हो, है ना, ये कोई मज़हब के क़ैद में नहीं है, दोस्त यार सब मिल के मनाते हैं। लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिनको आप मज़हब से नाप ही नहीं सकते। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि बैसाखी है, मैं अगर आपसे कहूँ मकर संक्रांति है, तो आप कह ही नहीं सकते कि ये किसी मज़हब का त्यौहार है। ये क्या है, ये सारे त्यौहार वो हैं जो एक स्टेट में, एक सूबे में रहने वाले लोग मनाते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, इन त्योहारों को मनाने के पीछे कई कदीम रवायतें और मजहबी अक़दे हैं। यानी कि अक़ीदे भी हैं, मज़हब की पर्पज़ से भी है, और कदीम कुछ रवायतें भी हैं। जैसे बारिश हो गई होगी, कुछ फसल आ गई होगी, तो उसके लिए वो त्यौहार मनाने लगे। लिखते हैं, कुछ त्यौहार फसल की कटाई से कबल तो कुछ फसल कटने के बाद मनाए जाते हैं। यानी कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो फसल के कटने से पहले मनाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फसल के कटने के बाद मनाए जाते हैं। लोहड़ी का त्यौहार हर साल 13 या 14 जनवरी को पूरे मुल्क में मनाया जाता है। ठीक है, अब लोहड़ी का त्यौहार आपको बता दिया कब मनाया जाता है, जनवरी में। अब ये याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई लोहड़ी का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो अगर 13 या 14 नहीं भी याद रहे, तब आपको ये याद होना चाहिए जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, लिखते हैं, लोहड़ी के अगले ही दिन, अब अगले दिन क्या होता है, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। यानी अगर 13 को लोहड़ी है तो 14 को मकर संक्रांति है, अगर 14 को लोहड़ी है तो 15 को मकर संक्रांति है। ठीक है, आगे लिखते हैं, जो मुख्तलिफ सूबों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, यानी मकर संक्रांति को मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, ठीक है, जो भी है ये, तो इस फेस्टिवल को क्या करते हैं, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप गुजरात में चले जाएं तो इसे कुछ और नाम से, असम में, तमिलनाडु में कुछ और नाम से, है ना, तो सब जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब जैसे किसको क्या कहा जाता है, इसको देखते हैं। गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। ठीक है, असम में इसे बिहू कहा जाता है, तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं। ठीक है, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, और कुछ सूबों में इसे क्या कहा जाता है, खिचड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, अब खिचड़ी क्यों कहते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। ठीक है, आगे आ जाइए। उस दिन अच्छे फसल होने की खुशी में किसान सूरज देवता और अग्नि देवता की पूजा करके उनका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उनका अक़ीदा है कि सूरज देवता अपनी गर्मी से अनाज को पकाते हैं और फसल को पालने और कहने के नुकसान से, यानी जो कोहरा वगैरह है उसके नुकसान से क्या कर देते हैं, बचा लेते हैं। समझ में आया। सूरज देवता की पूजा क्यों होती है, सूरज देवता की पूजा इसलिए किसान करते हैं कि उनका ये मानना है, उनका ये अक़ीदा है, मानना है
कि सूरज देवता जो हैं वो गर्मी से अनाज को पका देते हैं, है ना। जाहिर है अगर गर्मी सूरज ना हो तो बहुत सारे काम ऐसे हैं ज़िंदगी के जो बिल्कुल रुक जाएंगे, इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। फसल को पालते हैं यानी पकाते हैं, ठीक है, पालने में, और कोहरे से पाले, और कोहरा मतलब जैसे आप जानते होंगे सर्दियों में पाला वगैरह गिरता है, कोहरा वगैरह गिरता है ना, जिससे फसल को नुकसान होता है, तो पाले और कोहरे से क्या कर देते हैं, बचा लेते हैं। इस दिन मेले लगते हैं, लोग गंगा, जमुना या दूसरी नदियों में नहाते हैं और तिल, गुड़ और खिचड़ी वगैरह का दान करते हैं, ठीक है। ये हो गया, देखिए कितना खुश है किसान, क्योंकि उसकी फसल बहुत अच्छी है इस वक्त। आगे देखिए लिखते हैं 14 या 15 फरवरी को मौसम बहार की आमद पर बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि 14 या 15 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। लिखते हैं उस दिन आमतौर पर घर घर पीले चावल पकाए जाते हैं और पीले कपड़े पहने जाते हैं। खुशी के मौके पर मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात, यानी कि जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, अलग अलग तरह की इनविटेशन दिए जाते हैं, कुछ छोटी मोटी पार्टीज़ वगैरह की जाती हैं, ठीक है। जैसे नाच गाने और पतंगे उड़ाने वाली जो फेस्टिवल्स होते हैं वो कराए जाते हैं। ये यहाँ पे तो नहीं होता है, लेकिन यूपी में हमारे साइड जहाँ पे जैसे फ़र्रुखाबाद वगैरह आप चले जाएँ, अलीगंज, एटा, तो वहाँ पे पतंग उड़ाई जाती है बसंत के मौसम पे, तो बहुत अच्छा लगता है पतंग उड़ता है। जैसे अब आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में पतंगे कब उड़ती है, 15 अगस्त पे उड़ती हैं, ठीक है। इसी तरह से वहाँ पे 15 अगस्त पे इतनी ज़्यादा पतंगे नहीं उड़ती हैं जितनी ज़्यादा पतंगे बसंत पंचमी के दिन उड़ाई जाती हैं, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है बसंत पंचमी कब आता है, फ़ैब में आता है। मार्च के महीने में होली का त्यौहार मनाया जाता है, इस दिन होलिका दहन होता है, ठीक है, और अगले दिन रंग खेला जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। इस मौके पर किसान गेहूं की बालियां भून कर खाते हैं और आपस में अनाज की तकसीम भी करते हैं, यानी होली का फेस्टिवल जब मनाया जाता है तो उसमें भी फसल से रिलेटेड काम होता है, ठीक। आगे आ जाइए। अब अप्रैल में आ गए तो लिखते हैं अप्रैल के वसत में यानी बीच में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन किसान रबी की फसल को लहलहाते और फलते फूलते देखकर खुश होते हैं, इसलिए वो नाचते हैं, गाते हैं, भांगड़ा करते हैं। इस मौके पर जगह जगह मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात भी मुनक़्क़िद की जाती है, अलग अलग तरह के काम किए जाते हैं, पतंग उड़ाना, है ना, नाव चलाना, इस तरह से हर फेस्टिवल का कुछ ना कुछ एक यूनिक पैटर्न है जो इसमें वो करेंगे ही वो चीज़, ठीक है। आगे आ जाइए। अब हमने जनवरी पढ़ ली, फरवरी पढ़ ली, मार्च पढ़ ली और अप्रैल पढ़ लिया, ठीक है। अब अप्रैल के बाद सीधा हम पहुंच गए हैं सितंबर के महीने में, ठीक है। अब लिखते हैं सितंबर के महीने में केरल में धान की अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में मुसलसल 10 दिनों तक ओणम का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। इन दिनों में घरों को फूलों से सजाया जाता है। इसके अलावा इस मौके पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम भी किए जाते हैं, यानी यहाँ पे सितंबर के महीने में केरल में, ठीक है, धान की अच्छी फसल की खुशी में मनाया जा रहा है कौन सा त्यौहार, ओणम। तो यानी ओणम कब मनाया जाता है, सितंबर में, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। अच्छा, इसमें अलग अलग प्रोग्राम होते हैं जिसमें आपका नौका दौड़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और भैंस की दौड़ जो होते हैं, भैंसा दौड़, वो भी 2 चीज़ें होती है, एक नौका दौड़ और एक भैंसा दौड़, 2 मुकाबले होते हैं। इनके अलावा हमारे मुल्क में फसल से मुताल्लिक़ दीगर इलाक़ाई त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे मेघालय, है ना, मेघालय का कौन सा है आपका, वनगाला, ठीक है। मेघालय में कौन सा मनाया जाता है, वनगाला त्यौहार, जो सोरडम त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। ये साल जोगन नाम के सूरज देवता को खुश करने के लिए नवंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। साल जोनग ये त्यौहार जो है ये कब मनाया जाता है, आपका नवंबर के महीने में सूरज देवता को ये खुश करने के लिए। ये खेतों में अच्छी फसल की उम्मीद और मौसम सरमा मतलब सर्दी, है ना, की शुरुआत की अलामत भी है, कि यानी मौसम में सर्दी शुरू हो गई है। केरल का शिवो त्यौहार अप्रैल माह में ज़ई मौसम की शुरुआत की खुशी में मनाया जाता है, ठीक है।
ज़री मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए अप्रैल में शिवो नाम का ये त्यौहार मनाया जाता है केरल में। इसी तरह लद्दाख फसली मेला सितंबर के महीने में फसल की कटाई की खुशी में लगता है, जो आमतौर पर 15 दिनों तक चलता है। इस मौके पर नाच गाने और तीरंदाजी वगैरह के मुकाबले भी होते हैं, यानी इस मौके पर तीरंदाजी भी की जाती है और नाच गाने भी की जाते हैं। तो देखिए कितने ढेर सारे आपके त्यौहार आ रहे हैं। ये लद्दाख का है, ये सितंबर के महीने में लग रहा है, केरल में अप्रैल के महीने में लग रहा है। ठीक है, लिखते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, में अखाई त्यौहार सितंबर के महीने में बनता है। ठीक है, सितंबर के महीने में। और उगादि त्यौहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मार्च या अप्रैल के महीने में नई फसल पैदा होने की खुशी में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको और त्यौहार भी दिए गए हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में नौखाई बनता है, ठीक है, सितंबर में। और उगाई जो है ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बनता है मार्च के महीने में। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ आपका फिनिश हो गया है। अब यहाँ आपके अल्फाज मायने दिए गए हैं। ज़री कहा जाता है, ज़री मतलब खेती से मुताल्लिक़। ठीक है, अकायद अक़ीदे की जमा होती है। कदीम पुराना, ठीक है, नक़ाद करना यानी किसी प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करना। ठीक है, आगे तक़रीबात प्रोग्राम को कहा जाता है। तीरंदाजी तीर चलाने का जो फ़न है उसको कहते हैं। यहाँ गौर करने की बात में अगर आप देखें तो लिखते हैं हिंदुस्तान एक ज़री मुल्क है, आपको पता है। कसीरत आबादी का ज़रिया माश ज़राइत है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर आबादी जो है वो क्या करती है, यहाँ पे ज़्यादातर आबादी जो है वो खेती बाड़ी पर ही निर्भर करती है। 70% आबादी जो है हम कहते हैं 70% आबादी वो किस पर डिपेंड करती है, आपकी खेती बाड़ी पर ही। इसलिए कई ऐसे त्यौहार हैं जो फसलों की काश्त से ताल्लुक़ रखते हैं। इन त्यौहारों का ताल्लुक़ फसल के बोने से लेकर काटने तक होता है। ठीक है, यानी बोने पे कुछ बनाएंगे, पक गई तो कुछ और फेस्टिवल है ना, कट गई तो कुछ और फेस्टिवल। इसी तरह से लिखते हैं आमतौर पर फसलों के बोने और काटने के 2 मौसम होते हैं, एक रबी की फसल और दूसरा खरीफ की। ये आप साइंस में सब पढ़ चुके हैं। रबी की फसलों का मौसम माह अक्टूबर तक अप्रैल है, यानी अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है रबी की फसलों का मौसम। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस दौरान गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू वगैरह की काश्त की जाती है, यानी खेती की जाती है। खरीफ की फसलों का मौसम जून तक अक्टूबर चलता है, यानी जून से अक्टूबर तक इनका चलता है। ठीक है, इस दौरान चावल, ज्वार, बाजरा, मकई, तिल, मूंगफली वगैरह की काश्त की जाती है। ठीक है, यानी इन सब की खेती की जाती है। रबी और खरीफ के दौरान यानी दरमियान बीच में, अब देखिए ना यहाँ पे आपने देखा अक्टूबर से अप्रैल तक हो गया, अप्रैल तक हो गया, लेकिन अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, ठीक है, ये अप्रैल के बाद मई बीच में बचा, जून से अक्टूबर ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें जो बीच में मई बचा या अप्रैल का भी कुछ हिस्सा बचा या जून का कुछ हिस्सा बचा, तो उस दौरान चावल, ज्वार, बाजरा, मकई, तिल, मूंगफली वगैरह की काश्त की जाती है। ठीक है, अच्छा सॉरी, और रबी और ख़रीफ के जो दरमियानी हिस्सा है उसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा और कुछ सब्जियां पैदा की जाती हैं। इन्हें जायद फसल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो मेन आपकी फसलें 3 होती हैं। अब देखें यहाँ पे आपके सवाल जवाब है, इसे हम लोग आंसर शीट पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका पहला सवाल लिखा हुआ है कि मकर संक्रांति के वक्त कौन सा मौसम होता है और किसान को सूरज से क्या उम्मीद होती है। तो मकर संक्रांति के वक्त सर्दी का मौसम होता है, ठीक है, और किसानों को सूरज से ये उम्मीद होती है कि वो अपनी गर्मी से अनाज को पकाएंगे और पाले और कोहरे से बचा लेंगे। अगला सवाल लिखा है बसंत पंचमी के दिन लोग क्या करते हैं। तो क्या करते हैं, आमतौर पर पीले चावल पकाते हैं घर में, पीले ही कपड़े पहनते हैं और अलग अलग जो तकरीबात हैं उनको किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिखा है आपको कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है लोहड़ी का त्यौहार। क्यों? क्योंकि इस दिन सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, है ना, सूरज देवता और जो भी उनके खुदा है जिनको भी वो मानते हैं उसका शुक्र अदा करते हैं।
अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नौका दौड़ से क्या मुराद है, ये किस इलाके में होता है? तो नौका दौड़ आपको पता है नाव की दौड़ से मुराद है ना, जो ओणम के मौके पर खुशी का इजहार करने के लिए की जाती है और ये केरल के इलाके में होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए लिखा है, त्यौहार के रोज़ आपके घर में कौन कौन से पकवान बनते हैं, उन्हें कौन बनाता है? तो जनरली देखिए मिठाइयाँ बनती हैं, है ना, और बहुत सारे हलवा, मिठाई, है ना, या मीठी चीज़, या अलग अलग, जैसे आप मिठाई में सारी मिठाइयाँ आ गई, जैसे आपका गुजिया हो गई, लड्डू हो गए, रसगुल्ले हो गए, बहुत सारी चीज़ें मीठी खाने की बनती हैं, शीर बनती है। तो अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग तरह की जो पकवान है वो बनते हैं और इन्हें घर की औरतों के ज़रिए बनाया जाता है, यानी मम्मी, बहन, दादी, है ना, फुप्पी, चाची, यही लोग मिलके इसे क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। चलिए अब बाकी बुक वर्क पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके खाली जगहें हैं, इसे हम यहाँ पे इसीलिए कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ आपको सामने दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है, खुशी के इस मौके पर मुख्तलिफ किस्म की तक़रीबात का भी डैश किया जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इनक़ाद। ठीक है, आगे आ जाइए, डैश का वंगला त्यौहार जो सोड्रम नाम के त्यौहार से भी जाना जाता है। तो इसे छोड़िए ज़रा, अभी मुझे याद नहीं है। आगे आ जाइए, यहाँ देखिए लिखा है, केरल का वुशु अप्रैल माह में ज़री मौसम की डैश की खुशी में मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, शुरुआत। ठीक है, आगे आ जाइए, लद्दाख फसली मेला डैश के महीने में फसल की कटाई की खुशी में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, सितंबर में। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है, इस मौके पर नाच गाने और वगैरह के मुकाबले में मुनक्किद किए जाते हैं। तो तीरंदाजी। अब यहाँ जो सेकंड वाला ऑप्शन था जिसे हमने नहीं किया था, यहाँ आ जाएगा मेघालय। ठीक है, इसमें मेघालय का वंगला त्यौहार जो है वो आपका सोड्रम नाम के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके 5 हो गए। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलाना है। ठीक है, अब बताइए जल्दी से, जनवरी में क्या बनता है, फरवरी में क्या बनता है, मार्च, अप्रैल और अगस्त। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। देखिए फैब में आपको पता है कि आपकी बसंत पंचमी होती है। ठीक है, और मार्च में आपकी होली होती है। ये दो तो ठीक हो गए। अब ज़रा एक बार जनवरी को और देख के आते हैं, जनवरी में क्या होता है। हाँ देखिए, जनवरी में कौन सा त्यौहार है, लोहड़ी। ठीक है, तो जनवरी में लोहड़ी हो गई। अब आ जाइए नीचे, यहाँ पे आपने देख लिया ऐसे करके, जनवरी में हो गई लोहड़ी। ठीक है, फरवरी में हो गया आपका बसंत पंचमी और मार्च में हो गई आपकी होली। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है अप्रैल में और अगस्त में। ठीक है, तो बैसाखी अभी हमने पढ़ा है, बैसाखी कब होती है, अप्रैल में, और अगस्त में क्या होता है, ओणम। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ये फरवरी तक हो गया था ना, मार्च में होली हो गया और अप्रैल में आपका ये देखिए लिखा है अप्रैल में बैसाखी हो गया। ठीक है, तो सारे आपने मैचिंग कर लिए। एक बार आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं दोबारा से सारी मैचिंग आपको बता देती हूँ। तो ये यहाँ मिल जाएगा, जनवरी में लोहड़ी होता है, फरवरी में बसंत पंचमी, मार्च में होली, अप्रैल में बैसाखी और अगस्त में ओणम। मैंने आपसे कहा था कि ये आपको याद भी रखना है। अब देखिए यहाँ लिखा है, नीचे दिए हुए जुमलों में एक लफ्ज़ गलत है। ठीक है, सबक में से तलाश करके आपको बताना है कि वो गलत शब्द क्या है, गलत लफ्ज़ क्या है, और उसकी जगह पे सही लफ्ज़ आपको लिखना है। ठीक है, तो अब आप अगर पहला पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, इन त्योहारों को मनाने के पीछे कई नई रवायतें या पुरानी रवायतें और मजहबी अक़ीदे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुरानी। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। यहाँ लिखा है, इस त्यौहार के दिन आदमी सूरज देवता की पूजा करके उसका शुक्र अदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आदमी की जगह क्या हो जाएगा, किसान, क्योंकि आदमी नहीं करते हैं, किसान करते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, इस मौके पर किसान धान की बालियाँ भून कर खाते हैं। तो भून कर, इस मौके पर किसान धान की बालियाँ भून कर खाते हैं। ठीक है, तो धान नहीं था, यहाँ पे गेहूँ था। ठीक है, एक बार चेक करेंगे अभी हम लोग। देखिए यहाँ लिखा है ना, इस मौके पर किसान गेहूं की बालियां भून कर खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही गड़बड़ थी। अब आपको याद रखना है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, गेहूं। आगे आ जाइए, तो आपको पता चल गया, यहाँ पे नई कट के पुरानी आएगा,
यहाँ पे आदमी कट के किसान आएगा, यहाँ पे धान कट के गेहूँ आएगा। अप्रैल के वसत में होली का त्यौहार मनाया जाता है, तो अप्रैल के वसत में होली का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। ठीक है, ये तो मार्च का त्यौहार है। तो अप्रैल के बीच में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, चलिए एक बार देखते हैं ऊपर। ये देखिए लिखा है अप्रैल के वसत में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता इसे कुछ समझाने की या कराने की ज़रूरत है, ये आपका सारा हो गया है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। यहाँ पे अब आपको बताना है किसका किसका नाम नहीं आया है। तो देखिए पहले में ये नाम नहीं आया है। ठीक है, सिद्धराज, यहाँ पे देखिए लोहड़ी, होली और शिव विशु और यहाँ पे ओणम, ये सब आए हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, मेघालय, तेलंगाना, पंजाब। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं आया है आपका, राजस्थान का कोई जिक्र नहीं आया है। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, सितंबर, लेकिन जून का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए भैंसा दौड़, पतंग उड़ाना, ठीक है, और आपका भांगड़ा, ड्रम, इनका तो आया है, लेकिन घोड़ा दौड़ का कोई जिक्र नहीं आया है। आके गंगा, जमुना, तिल और गुड़ और तेल, तेल का कोई जिक्र नहीं आया है। ठीक है, तो जिनका जिक्र नहीं आया वो बस यहाँ आपको छाट के लिख देना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो जिनके मैंने गोले करे हैं ये आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे आ जाइए। नीचे दी गई इबारत को गौर से पढ़िए, सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो क्या लिखते हैं, लोहड़ी का त्यौहार हर साल 13 या 14 जनवरी को पूरे मुल्क में मनाया जाता है। लोहड़ी के अगले ही दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, जो मुख्तलिफ सूबों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आपने पढ़ लिया था, गुजरात में इसे तराइन कहते हैं, आसाम में इसे बिहू कहा जाता है, तमिलनाडु में इसे पोंगल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति और कुछ सूबों में इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं, ऊपर दी गई इबारत में गुजरात, आसाम, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश सूबों के नाम हैं जो इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह लोहड़ी, मकर संक्रांति, तराइन, बिहू वगैरह त्योहारों के नाम हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। आप सबक को दोबारा पढ़िए और इस्म अल्फाज तलाश करके लिखिए। तो आपको ये इस्म की डेफिनेशन पता है, ये आपकी इस्म की डेफिनेशन हो गई। किसी भी चीज़ को नाम, किसी भी चीज़ के नाम को, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो जगह हो, ठीक है, किसी भी नाम को इस्म कहा जाता है। अब इस्म को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक इसमें आम होता है, ठीक है, जो किसी आम का नाम है, जैसे लड़का, लड़की, त्यौहार, ये सब आम है। लेकिन ख़ास में क्या होता है, मैं किसी का नाम ले लूँ, मकर संक्रांति, अभी मैंने त्यौहार कहा तो वो इसमें आम है, क्योंकि त्यौहार कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने मकर संक्रांति कह दिया तो मकर संक्रांति एक पर्टिकुलर त्यौहार है, या मैंने अगर होली कह दिया तो वो एक पर्टिकुलर त्यौहार है। ठीक है, खैर ये काम आपको करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर आपके टीचर कहें तो आप ढूंढ लीजिएगा जो भी आपको नाम मिलते चले, चाहे वो महीनों के नाम हो, चाहे वो दिनों के नाम हो, कोई भी नाम हो, A to Z। ठीक है, नीचे दिए गए जुमलों पर गौर कीजिए। अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये आपको पता है, बहुत पुरानी कहावत है कि अब पछता के क्या फ़ायदा जब चिड़िया खेत चुग गई। और ये अक्सर हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं जब हम पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना। जब हम पढ़ाई नहीं करते हैं पूरे साल और हमारा नंबर, हमारे रिजल्ट बहुत कम आता है, तो हम रो रहे होते हैं, उस वक्त हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अब रो के क्या फ़ायदा है भाई, अब तो चिड़िया खेत चुग गई, अब अगले साल के लिए मेहनत करो, है ना। तो कहते हैं, ये एक कहावत है, इसके मायने हैं कि नुकसान हो जाने के बाद पशेमान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, यानी शर्मिंदा होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे ही एक कहावत और है, क्या है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, यानी अपनी रविश छोड़कर दूसरों की नकल करने से हमेशा नुकसान होता है। यानी इंसान अपने आप को, जो हम हैं, हम सेटिस्फाई हैं अपने आप में, है ना। अल्लाह पाक ने जो बनाया है, जैसा बनाया है, हमें बनाया है, ठीक है। अगर हम किसी की तरह नहीं है तो कोई हमारी तरह भी तो नहीं है। लेकिन इंसान क्या सोचता है, जिसे वो पसंद करता है वो उसके जैसा बनना चाहता है ना। कौवे को लगता है मैं काला हूँ, इसलिए वो किसकी चाल चलता है, हंस की। क्यों, हंस खूबसूरत है ना। कौवे को कोई नहीं पालना चाहेगा, कौवे को देख के कोई नहीं कहेगा कि देखो वो कौवा बैठा है, लेकिन हंस को देखकर सब कहेंगे देखो वो हंस बैठा है ना। तो इसलिए कौवे को लगता है कि हंस मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, मुझसे ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए वो किसकी चाल चलता है, हंस की चाल, और अपनी चाल भी भूल जाता है। इसी तरह से कहा जाता है कि इंसान को कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। आप जो है बेस्ट हैं, आप अपना ही बेस्ट दीजिए। आगे लिखते हैं, कहावतें ऐसे जुमले होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को ज़्यादा और ज़्यादा बाअसर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर मैं सिंपल से ऐसे बात बोलूँगी कि भाई नकल मत करो, तो आप एक कान से सुन के हटा देंगे दूसरी कान से। लेकिन अगर मैं ये कहावत बोल दूँगी, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, तो आप उससे ध्यान से सुनेंगे, यानी मेरी बात में ज़ोर पैदा होगा कि अच्छा मैम कह रही है नकल मत करो। तो लिखते हैं आगे, एक मिनट, हाँ,
ठीक है। तो लिखते हैं कहावतें वो चंद अल्फाज वो बात है, ठीक है। कहावत के चंद अल्फाज वो बात बयान कर देते हैं जिसके लिए कई सफ़ाज की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। अब अगर मैं यही वाली बात ले लूँ, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया, ये एक लाइन में मैंने बात खत्म कर दी, जबकि इसके पीछे अगर मैं आपको समझाने बैठूँ तो कई कहानियाँ सुना सकती हूँ, कई एग्जाम्पल्स आपको दे सकती हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर ये मैंने ये आपकी कहावत आपसे बोल दी ना, तो आप वो सारी बातें खुद ही अज्यूम कर लेंगे। हर कहावत इंसानी तजुर्बे का निचोड़ पेश करती है, यानी इंसान ने जो चीज़ महसूस की है उसी के ऊपर उसने एक कहावत बनाई है। नीचे कुछ कहावतें और उनके मायने दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ें और अपने जुम्लों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये आप कर लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है तोता चश्म होना, तोता चश्म कहते हैं किसी बेमुरव्वत इंसान को, यानी जिसकी आंखें तोते जैसी हैं। आप तोते के बच्चे को ना अंडे से निकलने टाइम से पालना शुरू करें, तब भी आप अगर उसे ज़रा सी भी ढील देंगे तो वो फ़ौरन उड़ जाएगा और कभी पलट के आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि इसी तरह से जो लोग होते हैं वो बेमुरव्वत होते हैं, उन्हें तोता चश्म कहा जाता है, यानी तोते जैसी आँखों वाला। तो इसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा दोस्त तोता चश्म है ना। कितनी भी उसकी मदद कर लो, आखिर में वो तोता चश्म हो जाता है, यानी बेमुरव्वती करके ही जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा आधा तीतर आधा बटेर, वो बात या काम जो एक उसूल के तहत ना हो, बेमेल बेजोड़ा, ठीक है। ऐसी चीज़ें कि आधा तो तीतर है आधा बटेर है। तो आप लिख सकते हैं कि कोई भी बच्चे का नाम लिखे, या शाम का हर काम आधा तीतर आधा बटेर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है बुगला भगत होना, यानी ऐसा शख्स जिसका ज़ाहिर अच्छा और बातिन बुरा हो। बाहर से तो वो दिखने में अच्छा हो, बड़ा मीठा हो, जिसे कहते हैं ना मीठी छुरी होना। बाहर से तो बड़ा अच्छा है, बड़ी मीठी मीठी आपसे बातें करेगा, लेकिन अंदर से वो उतना ही जहर होगा। आगे आ जाइए। अब देखिए लिखा है अमली काम में, आपके इलाके में फसल से मुतालिक जो त्यौहार मनाया जाता है उसके बारे में मुख्तसर मजमून लिखिए। अब ये आप कर सकते हैं, अगर आपके टीचर कहें तो आप कीजिएगा, नहीं कहें तो मत कीजिएगा, ठीक है। क्या आपके स्टेट में, जहाँ जिस भी स्टेट से आप इसे देख रहे हैं, मैं तो दिल्ली से इसे बना रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप किस स्टेट से देख रहे हैं, वहाँ कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, इसके ऊपर आपको नोट लिखना है। आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है ये हरियाणा और सीबीएसई में ही अभी चल रही हो सकता है झारखंड या मध्य प्रदेश किसी और बोर्ड में भी ये किताब चल रही हो, ठीक है। तो अगर ये किसी और बोर्ड में चल रही है और आप ये देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके इलाके में कौन सा फेस्टिवल फसल से मुताल्लिक़ मनाया जाता है। आगे देखते हैं आप जिन फसलों के नाम जानते हैं उनकी फहरिस्त बनाइए। आपको कौन कौन सी फसलें पता है, ठीक है, आप उनकी फहरिस्त बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्या करें, चैप्टर ही इतना लंबा था और उसमें इतना ढेर सारा काम भी आपको दिया गया है। तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।